नमस्कार। विजय स्टार क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आइए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स बहुत ही कॉमन है और हर परीक्षाओं के अंदर ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक सरल होते हुए भी हमारा गलत हो जाता है। आज आइए विजय स्टार क्लासेज के अंदर आप इस आर्टिकल से संबंधित कुछ रूल्स सीख करके आप हमेशा के लिए इस क्वेश्चन को राइट करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए आर्टिकल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। लिखा जाए ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछे तो आप बोलेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेट एंड सेकंड होता है इनडेफिनेट। और यदि आपको पूछे आर्टिकल होते कितने हैं तो तीन कहेंगे, द, ए और एन। यानी ये आर्टिकल कितने होते हैं तो बोलेंगे आप लोग द, ए और एन। अगर पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, देन यू कैन से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। एक होता है आपके डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब इससे संबंधित क्या रूल्स है आइए हम लोग देखते हैं। पहले जो हमारा लिखा हुआ यहाँ पर देखो, डेफिनेट आर्टिकल वो होता है द। डेफिनेट किसी भी नाउन को निश्चित करने के लिए काम आता है। डेफिनेट का मतलब निश्चित करना। और इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब कोई भी एक। इस प्रकार से तो ए और एन होता है आपके इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। ये पहले आप कंफर्म कर लो, कई बार ऐसे टाइप से पूछ लेते हैं किस प्रकार का आर्टिकल है। अब अपन देखते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग होता कहाँ है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल का यूज हमेशा और हमेशा ठीक नाउन से पहले होता है। अब कई बार होता है नाउन से पहले और भी कोई वर्ड आ जाए, आगे अपन चर्चा करेंगे। यानी आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, अगर नाउन आए उससे पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, तब अपन क्या करते हैं, उस एडजेक्टिव से पहले नाउन का प्रयोग, सॉरी इसका आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सुरेश इज अ गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपके नाउन है, लेकिन इससे पहले क्या आ गया, गुड। गुड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमने इसका प्रयोग क्या कर दिया है, इस एडजेक्टिव से पहले कर दिया है। ऐसा नहीं है कि एक का प्रयोग सुरेश इज गुड अ स्टूडेंट, ऐसा नहीं होगा। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं कि ए और एन का प्रयोग करें कहां पर। तो ध्यान रखना, ए और एन का प्रयोग हम लोग जो हमारी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है उससे पहले करते हैं। समझ में है आपको, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले नहीं करते। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्योंकि आपको पता है ये अ और एन, यानी ए और एन, ये जो जैसा आप बोलते हो तो इसका मतलब ही क्या होता है, एक ही होता है, सिंगल ही होता है, सिंगुलर ही होता है। तो इनका ध्यान रखना, बेसिक चीज यही है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी ऐसी जो संज्ञाएं जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनसे पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, अपन लोग करेंगे ए और एन का प्रयोग। पहली बात तो ये, जैसे देख लो, आई हैव अ काउ। अब देयर वाज अ टॉय, देयर वाज अ रिवर। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया है, जिसको अपन गिन सकते हैं, टॉय को गिन सकते हैं, रिवर को गिन सकते हैं, इनका प्रयोग। अब देखते हैं हम लोग कि एन का प्रयोग कब करें और ए का प्रयोग कब करें। तो एक बेसिक सी चीज है जो आपको आनी चाहिए। हमने हिंदी के अंदर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, हिंदी अल्फाबेट, हिंदी वर्णमाला के अंदर हमने क्या पढ़ा है, स्वर और व्यंजन। तो हिंदी के जो वॉवल होते हैं वो क्या होते हैं, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। ये वाले हिंदी के स्वर है यानी वॉवल है। अगर कोई भी वर्ड यानी कि नाउन, उसका फर्स्ट लेटर, किसी भी नाउन के फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड है वो अगर हिंदी के वॉवल साउंड से होता है तो आप उस समय डेफिनेट एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एन का। और यदि किसी भी नाउन के फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट, हिंदी के कॉन्सोनेंट, हिंदी के व्यंजन से, जैसे क ख ग ग ड़ च छ द द न त थ द द न प प, ये वाले सब व्यंजन से, अगर व्यंजन ध्वनि से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो अपन ए का प्रयोग करेंगे। ये पक्का आप गांठ बांध लो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको ध्यान रखना है वॉवल साउंड से, हिंदी के वॉवल से। मैं इंग्लिश के ए ई आई ओ यू वो 5 वॉवल से उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एंड सिर्फ बात कर रहा हूं हिंदी के वॉवल की। तो हिंदी के वॉवल से उत्पन्न होने वाले जो भी ध्वनि होती है, यानी कि हिंदी के वॉवल से स्टार्ट होने वाले शब्द होते हैं, उनके पहले अपन एन का प्रयोग करेंगे। और हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड से उत्पन्न होने वाले शब्द के पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ओके, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, अभी आपके क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा हो देखो, एन अम्ब्रेला, एन आर्मी, एन इंडियन, एन ऑरेंज, है ना। और लिखा एन ऑक्स,
एन एलिफेंट, देखो एलिफेंट, ओ ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, एन और एन आइडियल मैन, एन इंकपॉट, एन आइसक्रीम, एन एप्पल, एन अनियन। इन सबके पहले क्या आ रहा है, कोई न कोई हिंदी के स्वर, हिंदी के वोवल साउंड की ध्वनि उत्पन्न हो रही है शुरुआत के लेटर के अंदर। आप देख सकते हो अभी कंफ्यूजन होगा, देखो हिंदी की जगह इंग्लिश के भी वोवल आपके सामने आएंगे, आप उसकी जगह कर दें गलत हो जाएगा। और अब देखते हैं ए का प्रयोग। ए का प्रयोग हम क्या करेंगे, अगर मैंने अभी बोला ही है, क्या बताया है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है, हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड से उत्पन्न हो, तो अपन ए का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूनिफॉर्म, अ वन आइड मैन। हमने अभी बोला था कि इंग्लिश के जो स्वर होते हैं ना, इंग्लिश के वोवल ए ई आई ओ यू, उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। यहाँ देखो ये यू 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 ओ, ये इंग्लिश के क्या है, वोवल है, लेकिन इनका साउंड कुछ क्या अलग आ रहा है, इसलिए हमने इससे पहले किसका यूज कर दिया है, इस ए का यूज कर दिया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कई बार हम लोग जबरदस्ती, ये नियम मैंने बता दिया और आपने ए और एन का यूज कर लिया। कई बार क्या होता है कि अपने ना तो ए का यूज करना है और ना ही एन का यूज करना है, यानी उसको प्रयोग ही करना ही नहीं है। कब नहीं करना है ये भी ध्यान रखना है। ध्यान रखना है ये कि नो यूज ऑफ ए और एन, यानी प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे अ मुकेश इज अ गुड बॉय, है यहां लिखा हुआ देखो मुकेश, क्या भाई मुकेश मुकेश क्या होता है, नहीं होता है, क्या होगा, मुकेश इज अ गुड बॉय। तो ये आंसर राइट हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ए लगा दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे एक दूसरा नियम और क्या है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते, तो फिर कैसे अपन उसका प्रयोग करेंगे। जैसे मिल्क है, वाटर है, एयर है, फायर है, इनको अपन गिन नहीं सकते हैं, इनसे पहले हम लोग ए और एन का यूज नहीं करेंगे। दूसरा आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने कहा ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो फिर प्लूरल नाउन से पहले भी नहीं होगा। प्लूरल नाउन से पहले भी ए और एन का प्रयोग, जैसे लिखा एन ऑक्सन, गर्ल्स, ये गलत है, इनके पहले अपन ए और एन का प्रयोग वगैरह नहीं करते हैं। दूसरा एक बता दूं आपको, एडजेक्टिव से पहले नहीं करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो मैंने पहले ही बोला है नाउन से पहले होता है, नाउन को एक फिक्स करता है ये, ठीक है ना। एडजेक्टिव यानी विशेषण सबसे पहले नहीं करते हैं। जैसे देखिए दो तीन एग्जांपल हैं, यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है और बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है, यही है, इसी को हमें ध्यान में रखना है। ही इज एन ऑनेस्ट, दूसरा लिखा हुआ है देखो ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे ही इज एन ऑनेस्ट ये रॉन्ग है, यहाँ पे नहीं होगा। ये ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव हो गया है। आप सिंपल कर सकते हो, ही इज ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट नहीं करेंगे। हमने अभी पहले बताया कि ऑनेस्ट से पहले एन आता है, लेकिन यहाँ नहीं करना है, तो फिर कैसे करें, यहाँ करेंगे ही इज ऑनेस्ट, या फिर ये बोलेंगे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, पीछे नाउन आना चाहिए। अभी मैंने कहा है कि पीछे अगर नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो उससे पहले अपन आर्टिकल का यूज कर सकते थे, ये किया है। या फिर आप कर सकते हैं क्या, ही इज ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट नहीं करेंगे, याद रखना है इस पॉइंट को। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जो भी फूड आइटम होते हैं हमारे भोजन से संबंधित अपन बोलते हैं, उनसे संबंधित पहले अपन क्या करने करते हैं, ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ही गैव अ डिनर, क्या डिनर भैया, एक आइटम थोड़ी है ना, तो अ डिनर क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ही गैव डिनर। या फिर अपन ये कर सकते हैं कि डिनर से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, ही गैव अ फाइन डिनर। अब डिनर को भी क्वालिफाई कर दिया है, विशेषता बता दी है, तो अपन क्या करेंगे, इसकी जगह आर्टिकल का यूज यानी ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेट क्या आएगा, एन आएगा। तो आप अभी देख लो, ये पढ़ा है, इसके बाद में देखेंगे क्या हमारा जो दूसरा आर्टिकल है, कौन सा, डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे द। देखो ये वाले सारे पॉइंट आप नोट करना, देखिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे हटता हूं आपके यहां से। तो हम लोग पढ़ते हैं द का यूज पढ़ते हैं। पहले अपने पढ़ा था ए और एन का प्रयोग, अब पढ़ते हैं द का यूज। द का यूज वेरी इंपॉर्टेंट है, फटाफट पढ़ते हैं इसको, एक ही 5 मिनट के अंदर पढ़ते हैं। देखो द का यूज दिशाओं से पहले किया जाता है, द का यूज धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले किया जाता है, द का प्रयोग अपन रेलगाड़ियों के नाम से पहले करते हैं, प्रसिद्ध समाचार पत्रों के नाम से करते हैं, खगोलीय पिंडों के नाम से करते हैं, नदियों के नाम से पहले अपन द का यूज करते हैं, सरकार के जो अंग हैं उनके नाम से भी पहले करते हैं। देखिए आप लोग दिशाओं के नाम से द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, धार्मिक पुस्तकें द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द गीता, प्रसिद्ध रेलगाड़ियों के नाम द राजधानी एक्सप्रेस, द पिंक सिटी एक्सप्रेस,
द रणथंबोर एक्सप्रेस, इस प्रकार रेलगाड़ियों के नाम से पहले भी। समाचार पत्र जैसे द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, द हिंदू, द पंजाब केसरी, ऐसे। खगोलीय पिंडों के नाम से पहले, खगोलीय पिंडों के नाम से पहले द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई। इस प्रकार से नदियों के नाम से पहले देखो भैया, नदियों के नाम से पहले द गंगा, द यमुना, द कावेरी, द सरस्वती। और सरकार के अंगों के नाम से द नेवी, द आर्मी, द लेजिस्लेटिव, इस प्रकार से सरकार के अंगों के नाम से भी कर लेते हैं। द जुडिशरी, है ना। सभी राजनीतिक दलों के नाम से पहले भी किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। द बीजेपी, द कांग्रेस, द जनता पार्टी, द समता पार्टी, द आप पार्टी, इस प्रकार से। यदि किसी देश, राज्य आदि के नाम से अपन किसी समूह का बोध होता है तो भी किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे द यूएसए, द यूएसएसआर, द पंजाब, है ना, इस प्रकार से द यूके। और प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले द रेड फोर्ट, द हवा महल, द ताजमहल, है ना, इस प्रकार से। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार वाक्य में आए तो अपन यानी ए और एन का प्रयोग करते हैं। और यदि वही नाउन दोबारा 2 या 3 बार आए तो अपन द का यूज करते हैं। जैसे दिस इज अ बुक, अब यहाँ पे दिस इज अ बुक किया है, बुक से पहले। यहाँ वापस क्या करें, बुक का नाम पहले आ रहा है, तो द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, बट आगे बोलते क्या, द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, तो द का यूज कर दिया है। वाद्य यंत्र होते हैं अपने, संगीत के वाद्य यंत्र होते हैं ना, उनके नाम से पहले भी किसका प्रयोग करेंगे? द का यूज प्रयोग करेंगे। जैसे द पियानो, द वायलिन, द गिटार, इस तरह से, है ना। नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी शरीर के अंगों के नाम से पहले भी अपन किसका प्रयोग करते हैं? द का यूज करते हैं। ही वाज वुंडेड इन द लेग, इन हेड, इन आर्म, इस तरह से अपन पार्ट्स ऑफ बॉडीज के नाम से पहले भी। ऋतुओं के नाम हो, मरुस्थल के नाम हो, कोई पदवी का नाम हो, उनके पहले भी अपन किसका प्रयोग करते हैं? द का यूज करते हैं। द विंटर, द स्प्रिंग, द हेडमास्टर, द प्रेसिडेंट, देखो ये हेडमास्टर और प्रेसिडेंट ये पदवी हैं, ये अपने ऋतुओं के नाम हैं। द चेयरमैन, द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, इस प्रकार से ये मरुस्थल के नाम हैं। तो आइए इस प्रकार से हम लोग क्या हैं, ये हम लोगों ने नियम पढ़े हैं ए अंदर के, आगे हम पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।